चंदेरी के रहने वाली बीजेपी नेत्री ममता यादव की हत्या पर रहस्य अभी बना हुआ है। मामला यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस की जांच के बीच फंसा है। आलम यह है कि पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पूरे मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर के निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेत्री की मौत बनी मिस्ट्री। 9 महीने बाद भी नहीं हो पाया हत्याकांड का खुलासा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच फंसी है जांच। परिवार अब तक नहीं कर पाया शव का अंतिम संस्कार। क्या पुलिस कर रही है किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बचाव? ममता यादव की मौत मिस्ट्री का क्या है सच? अशोकनगर के चंदेरी की बीजेपी नेत्री ममता यादव की गुमशुदगी के बाद मौत का मामला 9 महीने बाद भी नहीं सुलझ पाया है। ममता की गुमशुदगी मध्य प्रदेश के चंदेरी में दर्ज हुई और शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिला। दोनों राज्यों की पुलिस जांच की जिम्मेदारी लेने से बच रही है, जबकि जिन हालात में ममता का शव मिला वो हत्या की ओर इशारा कर रहा है। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने के माड़ा गांव की रहने वाली और बीजेपी नेत्री ममता सिंह यादव की पहले गुमशुदगी और इसके बाद मर्डर मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। पिछले 9 महीने से उसका शव प्रयागराज के माड़ा थाने में गड़ा हुआ है, जो अंतिम संस्कार की राह जोत रहा है। इस बीच उसके भाई और परिवार के दूसरे लोगों ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कुछ राजनेताओं की ओर इशारा भी किया गया है। इस मामले में सुर्खियां तो पिछले कुछ दिन से लगातार बनी हुई थी, मगर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी एंट्री के बाद अब ये मामला और तूल पकड़ गया है। उन्होंने एक पत्र डीजीपी को लिखा है और जिसमें कई सारी बातें उन्होंने खुले तौर पर स्पष्ट कही हैं। इन सबको लेकर एक बड़ी जांच की मांग उन्होंने डीजीपी से कही है। साथ ही मृतक का ममता यादव के भाई और परिवार को सुरक्षा की भी मांग की है। इस मामले को लेकर बड़ी बात यह है कि सितंबर माह का वो दौर था जब विधानसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही थी। उसी दौर में 17 सितंबर की बात है जब ममता अपने भाई से कहकर गई थी कि प्रयागराज में उसे 7 लाख रुपए किसी व्यक्ति से लेना है। 21 तारीख को वो पहुंच गई थी और इसके बाद उसकी इसी दिन आखिरी बार बात की हुई थी। 23 तारीख को चंदेरी थाने में मृतका ममता के भाई राजभान ने एक आवेदन भी पुलिस को दिया था, जिसमें उनकी गुमशुदगी की बात की गई थी, मगर पुलिस ने इस मामले में उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। ममता यादव हत्याकांड की जांच नहीं होने से ममता का शव भी अब लावारिस के रूप में प्रयागराज में दफन है, जिसकी वजह से परिवार के लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। हालांकि अशोकनगर एसपी विनीत कुमार जैन बताते हैं कि ममता यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 सितंबर को दर्ज की गई थी। शव प्रयागराज पुलिस ने 26 सितंबर को बरामद किया था। नियम अनुसार जहां बॉडी मिलती है, कार्रवाई की जिम्मेदारी उनकी होती है। लिहाजा अशोकनगर पुलिस ने मांडा पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। मांडा पुलिस को 25 सितंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। टैटू के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये संभवतः ममता यादव जी की है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये अंतिम निष्कर्ष इसमें नहीं निकला है। वो तभी निकलेगा जब उनके परिवार वालों से डीएनए का मिलान हो जाएगा। और इस मामले में चूंकि डेड बॉडी मांडा थाने में मिली थी जो प्रयागराज में है, तो जो क्षेत्राधिकार है वो मांडा पुलिस का है और उनको ही इस मामले में सारी कार्रवाई करनी है। इस संबंध में मेरे द्वारा भी पत्र लिख के उनसे अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करके जो भी निष्कर्ष निकल सकता है विवेचना के दौरान, उसमें तदनुसार कार्रवाई डीएनए सैंपलिंग अपन अशोकनगर पुलिस कराएगी कि वो प्रयागराज? डीएनए सैंपलिंग और जो पूरी मर्ग जांच है और उसके बाद अगर कोई और निष्कर्ष निकल रहा है तो वो सारी कार्रवाई मांडा पुलिस के द्वारा की जानी है। और इसके लिए उनके परिवार वालों को वो लोग बुलाएंगे और उनका ब्लड का सैंपल वगैरह लेके जो टीथ वगैरह उनके प्रिजर्व किए गए हैं वहाँ मांडा थाने में, उनसे मिलान करेंगे और उसके बाद ही उसमें अग्रिम कार्रवाई उनको करना चाहिए। अब इस पूरे मामले ने सियासी रूप अख्तियार कर लिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ममता यादव की मौत पर सनसनीखेज आरोप लगाए और प्रदेश के डीजीपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक ममता के परिजनों के अनुसार उनका संपर्क जांच अधिकारी धर्मेश दांगी से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि संजय द्विवेदी नाम के कोई व्यक्ति है जिसने ममता की हत्या करने की बात कबूली है। इस मामले में 20 लाख रुपए किसी वरिष्ठ राजनेता की ओर से अशोकनगर से भेजना बताया गया है, जिस पर यह प्रतीत होता है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हत्या हुई है, जो जांच का विषय है। जो हमारे शिकायत करता है श्री राजभान सिंह यादव, जो उसके भाई हैं,
उनके कथनानुसार श्री धर्मेश दांगी जो जांच अधिकारी हैं चंदेरी थाने के, उनके साथ इनका कोई संपर्क हुआ होगा और उन्होंने कहा कि कोई संजय द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने कबूल किया है कि उसने हत्या की है और 20 लाख रुपए किसी वरिष्ठ राजनेता ने अशोकनगर से उनको दिए और उसने उनकी हत्या की। अब इन 7 बातों के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है जिसके कारण ममता की हत्या हुई है। अब जांच किससे करवाई जाए? जो धर्मेश दांगी जो सब इंस्पेक्टर है वहां का, जिसने की इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके चंदेरी रहते हुए काम बात बनेगी नहीं। इस बारे में मैं डीजीपी साहब को मैंने पत्र लिखा है। ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर ये फोन किसका है। अब जिस व्यक्ति से 86 बार वो बात कर रही है, वो व्यक्ति कौन है? क्या उससे तलाश की जा सकती है या छानबीन की जा सकती है? क्या उसको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है? ये सारे आज प्रश्न उपस्थित होते हैं। मुझे स्थानीय पुलिस पर भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीजीपी साहब स्वयं किसी निष्पक्ष सीनियर अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाए। दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को लिखे पत्र में एक मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने लिखा कि मृतका बीजेपी की चंदेरी मंडल की महामंत्री के पद पर थी। मौत के पहले उसके मोबाइल नंबर 8319295659 पर 86 बार बात हुई है। यह भी जांच का विषय है कि यह नंबर किस व्यक्ति के नाम पर है और इसका उपयोग कौन कर रहा है। हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने इस मोबाइल नंबर की पड़ताल करने की कोशिश की है। नगर की बीजेपी नेत्री ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है, बल्कि उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। उन्होंने मांग ये भी की है कि निष्पक्ष जांच हो और अशोकनगर पुलिस की संदिग्ध भूमिका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखी जा रही है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर इस पत्र के बाद तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप ये भी लगाए हैं कि बड़े राजनेता का हाथ हो सकता है और 20 लाख रुपए की सुपारी की इसमें बात कही गई है। महिलाओं को आज 9 महीने लापता हुए हो गए हैं और पुलिस ने खुलासा भी कर दिया था कि मर्डर हो गया, लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पर परिजनों को वो सब नहीं सौंपे। परिजन अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन इस पत्र में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें जो नंबर दिया गया है, इसमें एक बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है मृत्यु के पहले उसकी मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है, पर 86 बार बात हुई। यह भी जांच का विषय है कि यह नंबर किस व्यक्ति के नाम पर है तथा इस उपयोग द्वारा कौन किए, किसके द्वारा इस नंबर का उपयोग किया जा रहा है। मैं इस नंबर को ट्रू कॉलर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने नंबर अपने फोन में ट्रू कॉलर में डाला 8319295659। एक गूगल ट्रू कॉलर, जो ट्रू कॉलर एक सॉफ्टवेयर है, उस पर लिख के आ रहा है ब्रजेंद्र सिंह यादव PHE मंत्री, यानी कि PHE मंत्री के नाम से नंबर शो हो रहा है। और अब मैं इस नंबर पे एक बार फोन भी लगाऊंगा और बात भी करूंगा कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस नंबर पे फोन उठा रहा है या नहीं उठा रहा। मैं इस नंबर पे फोन लगा रहा हूं क्योंकि ये मेरे फोन में ऑलरेडी सेव था मंगावली ब्रजेंद्र सिंह यादव के नाम से। एक पर तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जिस व्यक्ति का नंबर है, जो उपयोग इस नंबर का कर रहा है, वो व्यक्ति आखिर क्या कह रहा है। एक बार दिखाऊंगा आपको। कॉलिंग अभी लिख के आ रही है।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है। ये नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है बता रहा है, लेकिन हालांकि विधानसभा की और एमपी गवर्नमेंट की अधिकृत वेबसाइट पे ये साफ दर्शाता है कि पूर्व पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव का ये नंबर है और महिला ममता यादव से मौत के पहले अगर किसी व्यक्ति की बात हुई है फोन पे तो ब्रजेंद्र सिंह यादव की बात हुई है। ब्रजेंद्र सिंह यादव पूर्व में शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, मुंगावली के विधायक हैं और पहले कांग्रेस शासन काल में भी मंत्री रहे हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे और अब बीजेपी से जब विधायक थे, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव हाल ही में हार गए, यानी कि पूर्व विधायक हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव को मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा एक बार कि इस नंबर के माध्यम से फोटो कौन से नेता का आ रहा है। ये मैंने डाला, ये नंबर मैंने इमेज पे मैंने क्लिक किया, इमेज पे फोटो ये आ रहा है। ये है ब्रजेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं। इनका ये भी लगा हुआ है, इस पे भी देखेंगे, हालांकि इस पे नंबर नहीं दिया गया। ये मुंगावली के नेता हैं, पुराने फोटो इनके अपलोडेड हैं। तो ये दिग्विजय सिंह के पास कल परिजन मिलने के लिए आए थे, दिग्विजय सिंह से गुहार लगाई थी उन्होंने। देखो दिग्विजय सिंह ने ये बताया, सुपारी देकर कराई बीजेपी नेत्री की हत्या। तो तमाम चीजें अब पूरे सवालों के घेरे में जिस बड़े राजनेता की बात आ रही है उसमें ब्रजेंद्र सिंह यादव का नाम आ रहा है। क्या ब्रजेंद्र सिंह यादव ने ही अपने नंबर से 86 बार, जिस पत्र में दिग्विजय सिंह जिक्र कर रहे हैं कि इस नंबर से कॉल किया गया, क्या ब्रजेंद्र सिंह यादव ने ही कॉल किया या किसी अन्य व्यक्ति ने कॉल किया? हालांकि ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इस नंबर की अधिकृत शिकायत पुलिस में अब तक ऐसी शिकायत नहीं की कि जिससे उनका नंबर गुम हो गया हो या कुछ और हो गया हो। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच होनी है। जांच मध्य प्रदेश के डीजीपी करेंगे, जांच मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी, लेकिन यह तय होता है कि जो नंबर इस पत्र पे, दिग्विजय सिंह के पत्र पे दिया गया है, वो नंबर मध्य प्रदेश विधानसभा की अधिकृत वेबसाइट, मध्य प्रदेश विधानसभा की अधिकृत वेबसाइट पर दिया गया वो नंबर पूर्व पीएचई मंत्री, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव का है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे संदेह के घेरे में वो राजनेता जिसकी दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं, सुपारी देने की बात कर रहे हैं, वो ब्रजेंद्र सिंह यादव ही हैं या कोई और है। ये फिलहाल जांच का विषय, देखते हैं जांच में क्या कुछ निकल के आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। दरअसल अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के टांडा गांव में रहने वाली और बीजेपी की नेत्री ममता यादव 21 सितंबर 2023 को लापता हो गई थी और 26 सितंबर 2023 को प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के दसवार गांव में सड़क किनारे नाले के पास एक डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद फरवरी 2024 को प्रयागराज के मांडा में हत्या का मामला दर्ज किया गया। अब ममता हत्याकांड उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है, जिसको लेकर मृत महिला के परिजन न्याय के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ममता के भाई राजभान यादव का कहना है कि वो हर जगह जाकर थक चुका है, अब तो परिवार को न्याय चाहिए। न्याय चाह रहे हैं। बहुत कुछ हुआ सर, न्याय की बात तो फादर में हो गए तो बेटा मिल जाए। आप किसी पर शक है? हमें किसी पर शक नहीं है। आप क्या मांग करती हैं? क्या तो ये चाहते हैं कि उसकी बात आ जाए तो उसको संस्कार करें और जो वो ली थी वो मिल जाए और अपराध में उनको सजा मिल जाए। कभी आपकी कभी उससे जो बातचीत होती होगी तो बताती होगी कि जान में खतरा या कोई किसी पे? हमसे नहीं बतलाने देते। पुलिस को आपने शिकायत की थी, पुलिस ने क्या बोल रही? पुलिस आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है? सुनते हैं, क्या देते हैं, करवाती है बस। हर जगह जा जाके सर हम परेशान हो गए और अब तो सर हमें न्याय चाहिए। एसपी ऑफिस भी गए, लखनऊ भी हुआ, सीएम ऑफिस और अपने डीजीपी ऑफिस हुआ है, मुख्यमंत्री जी की आवास भी हुआ है, मुख्यमंत्री से भी कई बार, कोई कहाँ से भी न्याय नहीं मिला है। थक हार के हम परेशान हो चुके। अब तो सिर्फ आत्महत्या बची है कि जो वो कर लें, वो तो चली गई। ना तो उसका कुछ सामान दे रहा है, मुझे कुछ सब ना सौंप रहा है, उसका सामान नमाया होगा जिसको, तो ना तो उसका अंदर संस्कार कर पा रहे हैं। जिसकी मृत्यु को नमाया हो चुकी है, अंदर संस्कार ना हो पर होता है, तो
तो सर उसको क्या बीतेगी? तो सर उसकी 8 साल की बच्ची है सर, वो बिलख रही। तो सर उसको हम समझा पा रहे कि क्या करें, मम्मी कहाँ है, हमारी मम्मी कहाँ है? सर न्याय चाहिए हमें तो। अब तो सर किसी प्रकार से आपको या किसी के बारे में उन्होंने बताया, वो शिकायत करती थी पुलिस से? शिकायत पहले बताया था कि कोई राजनीतिक लोग हैं अशोकनगर के, वो हम पे दबाव डाल रहे कि क्या आपके पास कोई अगर आपस में सीडी हुआ या कोई वीडियो हो तो हमें दे दो, आप उसको मान लो, हमें प्रोवाइड करा दो, और बदले में आप पैसे ले लो जो कुछ भी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, तो ये नहीं मानी। तो जब यहाँ से गई तो मुझसे बोल गई थी कि मैं यहाँ से 2 पेन ड्राइव लेके जा रही हूँ और प्रयागराज जा रही हूँ मैं, किसी ने मुझे बुलाया पैसे देने के लिए या कुछ भी हो, तो ये ऐसा बोल गई मुझसे। 30 तारीख को सर मैंने बात की तो सुबह की मैं परसों आ रही, तो सर रात को 9 बजे के बाद फोन बंद हो गया। सर 3-4 बार सर मैं पुलिस द्वारा यूपी गया और यूपी के थानों में मैंने सर मर्द फोटो होती, मर्द लानी होती है सर, उसके माध्यम से मैंने देखा कोई लाभार्थी अगर लाश मिली हो तो उसके माध्यम से सर मांडा थाना जिला प्रयागराज में सर 22-23 फरवरी को उस फोटो के माध्यम से पता चला कि लाभार्थी व्यक्ति की लाश मिली है सर। तो देखिए तो वो पहचान में आया टैटू के आधार से, टैटू के आधार से सर पहचान में आया तो सर पहचान लिया मैंने, पंचनामा बनाया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरी डेड बॉडी होती मुझे दे दो, उसका हम संस्कार करते हैं, जो भी क्रिया है वो कर सकें। सर उन्होंने फिर डीएनए कराएंगे आपका, डीएनए कराएंगे तो डीएनए उन्होंने यहाँ करवाते हैं आपको 2-4 दिन बाद। तो सर 2-4 दिन बाद आज 4-5 माह हो गए ना, तो वो डीएनए करा रहे ना डेड बॉडी दे रहे। ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री की हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से एमपी पुलिस इस मामले में टाल मटोल कर रही है उससे तो ये साफ लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। ऐसे में सवाल कि क्या पुलिस किसी प्रभावशाली व्यक्ति या नेता को बचा रही है या सच कुछ और है। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से चेतन सेठ और अशोकनगर से हितेंद्र पुधोली।